हेलो एवरीवन, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल नीरज राजपूत मैथमेटिक्स को। हम लोग पढ़ेंगे आज के टॉपिक में प्रॉफिट एंड लॉस। पहले दिन की क्लास जो थी उस क्लास में हमने जितनी भी डेफिनेशंस थी प्रॉफिट एंड लॉस को लेके, फॉर्मूले थे या बेसिक नॉलेज थी, वो सारी चीजें हमने बताती थी। जैसे कि क्रयमूल, विक्रयमूल, लाभ हानि, प्रसत लाभ हानि, क्रमिक बट्टा, समतुल्य बट्टा और बट्टा, ये सारी चीजें हमने उसमें क्लियर की थी और बहुत सारी चीजें थी। तो अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और एक बेस होगा वहां से, कि ऐसा नहीं हम कठिन रख दें सवाल पहले से ही, एक बेस होगा, लेवल होगा। एक पहले थोड़ा सिंपल होगा, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे, इस प्रकार का होगा। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है वो एक दिन की क्लास नहीं होगी, 5 से 6 दिन की क्लास होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और एक एक क्लास देखते रहिए कंटिन्यू, जिससे आपकी प्रॉफिट लॉस के जो भी क्वेश्चन है उन्हें आप कर सकें। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए देखते हैं आज के इस क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि शुरुआत ही एक ऐसे क्वेश्चन से होनी चाहिए जिससे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी चैप्टर हो उसमें आप शामिल हो सकें, समझ सकें उसको। शुरुआती चीज समझेंगे फिर आप धीरे धीरे ग्रो करने लगेंगे। तो चलिए, ये हमारा बिगनर के लिए भी है, जिन्होंने शुरुआत भी की है, और उनके लिए भी बन जाएगा ये चैनल जो तैयारी भी कर रहे हैं। इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, सिंपल भी होगा, अच्छे क्वेश्चन भी होंगे और हेक्स एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। चाहे वो क्वेश्चन यहां नॉर्मल ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन मैथ के आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पहला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु का क्रयमूल्य 65 रुपए हो तो उस वस्तु को बेचा जाए तो ताकि विक्रेता को 25% का लाभ हो। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का क्रयमूल्य कितना है? 65 रुपए, और क्रेता क्या करता है? विक्रेता 25% लाभ कमाना चाहता है। अब 25% लाभ कमाना चाहता है तो देखिए 65 रुपए की कोई वस्तु है। अब आप समझिएगा, 65 रुपए की कोई वस्तु है और इस वस्तु पे 25% विक्रेता लाभ कमाना चाहता है, तो हम इसका क्या करेंगे? 25 अपॉन क्या करेंगे? 4 करेंगे, 25%। ठीक है, तो परसेंटेज को देखिए इस प्रकार से, यहां परसेंटेज लगा हुआ है और परसेंटेज को अगर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपॉन 100। तो 25 चौको 100, 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 4 एकम 4, कितने बचे? 2, 4 छिंग 24, कितने बचे? 1.4 दूनी 8, 4 पंचे 20। यानी कि उसे 25% लाभ कमाने के लिए 16 रुपए 25 पैसे अतिरिक्त मिलने चाहिए। तो हम अगर टोटल देखें तो 65 प्लस 16.25, तो ये होगा 25, 1 और 8, यानी कि 81.25 रुपए। उस वस्तु को अगर 81 रुपए 25 पैसे में बेचा जाए तो जो विक्रेता होगा उसको 25% का लाभ होगा। क्रय मूल्य पे हमने क्या किया? क्रय मूल्य में जितना लाभ विक्रेता को चाहिए वो हमने करके जो पैसा आया उसको जोड़ के हमने सीपी यानी क्रय मूल्य में जोड़ के हमने उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। एक तो ये तरीका है। अब आप सेकंड मेथड से किस प्रकार से करेंगे? अगर ये तो हो गया, 25% निकालने के बाद आपको जोड़ना पड़ेगा। आप देखेंगे कि 65 रुपीज की कोई वस्तु है, क्रय मूल्य है जिसका, और 25% का लाभ होता है। कोई भी वस्तु कितने परसेंट हो सकती है? 100% हो सकती है। और 25% अगर लाभ होगा तो कितनी हो जाएगी? 125। हम डायरेक्ट यहां से 125% निकालेंगे, अपन क्या करेंगे? 100 करेंगे। चलिए काटिए, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 55 25, 2 6 पंचे 30, 2 32, 325, 325 बट्टे 4, 8 से 4 से भाग लगाइए, 4 32, 4 एकम 4, बचे कितने? 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो आप यहां से देखेंगे डायरेक्ट हमें क्या मिल रहा है? 81 रुपया 25 पैसा जो है वो विक्रेता अगर बेचता है तो उसको 25% का लाभ होगा। अब सीधा समझने की चीज क्या है? सवाल छोटा है लेकिन समझना क्या, कि जब भी बात किसकी की जाए? लाभ की। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट की बात की जाती है तो यहां पे देखिए 25% लाभ है,
कोई भी वस्तु 100% होती है अगर बात किसकी की जाती है, लाभ की जाती है। लाभ की मान लेते हैं कि 20%, यहां 25% है, चलिए 25% पे ही चर्चा कर लेते हैं। 25% लाभ की बात की जाती है तो हमेशा क्या करेंगे, 100 में 25 प्लस करेंगे और उसे हम क्रयमूल्य पे 25% उसका निकाल देंगे। और जब किसी क्रयमूल्य पे विक्रेता को 25% की हानि होती है, अगर इसी पे 25% की हानि हो जाती है तो हम इससे क्या करेंगे, 25 माइनस करेंगे तो हम उसको 75% पे डायरेक्ट निकाल देंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ेगा, 25% निकालिए, उसके बाद जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के बाद में तब आप विक्रय मूल्य को निकाल सकते हैं। लेकिन आप 100% को ध्यान में लेके करेंगे तो यहां से लाभ में 25% ऐड करेंगे और यहां से 25% अगर माइनस हो रहा तो माइनस करेंगे, यानी हानि है तो माइनस करेंगे और लाभ है तो प्लस करके उसका डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्रयमूल्य प्लस लाभ ज्ञात कर लेंगे। तो ये था कुछ बेस क्लियर करने का कि अगर लाभ दिया जाता है, हानि दी जाती है तो आप उसे किस प्रकार से करेंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 25% लाभ होता है तो इसका क्रयमूल्य क्या दिया हुआ है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन का अपोजिट दिया गया, उल्टा दिया गया। आपको क्रयमूल्य दिया जाता है, लाभ निकालना हो तो आप क्या करते हैं, लाभ है तो आप ऐड कर देंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में 25 दिया हुआ था तो 125 करके हमने 65 से मल्टीप्लाई करके आपने कर लिया। हानि दी जाती तो आप माइनस कर लेते, लेकिन यहां पे एकदम अपोजिट दिया गया। आपको दिया क्या गया है, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य 1200 रुपए दिया, उसको कितना लाभ हो चुका है, 25% का लाभ होता है। आपको क्या बताना है, क्रयमूल्य बताना है। अब क्या है क्रयमूल्य, किसी भी वस्तु का क्रयमूल्य जो होता है, विक्रय मूल्य, क्रयमूल्य तो फिक्स होता है, 100% होता है। क्रयमूल्य क्या है, किसी भी वस्तु का जो क्रय होगा, खरीद के लाएंगे, वो उस व्यक्ति के लिए वो वस्तु 100% हो जाएगी, क्रय मूल्य। अब प्रॉफिट, इसके बाद वो बिक्री करेगा, वस्तु अगर खरीदी है तो उसको या तो बेचेगा, अगर वो बेचेगा तो उस पर लाभ होगी या हानि होगी, इस पे हमें देखना। तो यहां हम देखेंगे कि 1200 रुपए में कोई वस्तु विक्रय होती है, ठीक है, कोई वस्तु, बहुत ध्यान से आप समझना तो एक ही बार में समझ में, उसको 25% का लाभ हो गया। किसी वस्तु का क्रयमूल्य 100% होगा, बेचने के बाद में उससे 25% का लाभ हुआ होगा, तो अभी हमने बताया था क्रयमूल्य 100% होता है, तो 25% लाभ हुआ तो कितना हो गया, 125%। यानी कि ये वस्तु जो है वो 125% क्रयमूल्य 100% है, 125% पे बेची गई है, तो ये कितनी की बेची है, 1200 रुपए की। आपसे पूछा क्या गया है, क्रयमूल्य कितने परसेंट होता है, 100%। सीधा निकाल दीजिए, 1200 गुणे 100 और ये 125 कहां आ जाएगा, नीचे काट दीजिए इसको, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, इसको 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 0, तो यहां से आया 240 गुणे 4, 0, 4 चौको 16 की 6, एक हासिल, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 960 रुपए है। और अगर इस पे हम 25% का लाभ कमाना चाहते हैं तो वो वस्तु कितनी की हो जाएगी, 1200 रुपए की हो जाएगी। तो आपको समझना है कि क्रय मूल्य दिया है तब आप क्रय मूल्य पे ही डायरेक्ट लाभ निकालेंगे, लेकिन अगर आपसे विक्रय करने के बाद आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो आप कुछ इस प्रकार से उसे करेंगे। देखेंगे कि वो वस्तु कितने लाभ पे बिची है, कितने हानि पे बिची है। अगर वो लाभ पे है तो 100 करके उसको आगे बढ़ाएंगे, और क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का 100% होता है। फाइनली आप रिजल्ट पे आ पाएंगे। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, और अब देखते हैं इसे एक कदम बढ़ के क्वेश्चन नंबर थर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए पहले हमने बताया था कि क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से, और अब इसमें दोनों चीजों को समाहित किया गया है। चलिए देखिए, यदि किसी वस्तु को 1530 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का नुकसान होता है तो 20% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए। समझिए कि यहां पे उसने 1530 रुपए की बेची, उसे 10% का नुकसान हुआ। वस्तु बेची जा रही है 10% का
10% क्या हो रही है उसे, नुकसान का मतलब हानि हो रही है, समझिए आप। तो वस्तु 100% की थी, 10% लॉस हो गया, तो कितने परसेंट की बची, 90% पे ही उसने बेची है 1530 रुपए की। समझिए, जरा से भी देर नहीं लगेगा, आप तुरंत करेंगे। फिर 20%, समझिए क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर आपका आ गया। 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए, अब उसको क्रयमूल्य पे भी लाभ कमाना है। अगर इस पर हम 100% निकाल दें तो क्रयमूल्य आ जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि वो विक्रेता 20% का लाभ कमाना चाहता है। अब 20% का लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा, 120% हो गया। आप निकाल दीजिए, 1530 गुणे 120 बटे क्या हुआ, 90। दोनों में परसेंटेज लगा हुआ है, 120 में 90 में, दोनों के परसेंटेज क्या हो गए, खत्म हो गए। ये क्या आ जाएगा, 20% के लाभ कमाने में कितने में बेचा जाना चाहिए, आपका डायरेक्ट मूल्य पता चलेगा। 0 से 0 करिए, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, ये 3 से करेंगे 53 15, 3 एकम 3 0, तो यहां से कितना आया 510 गुणे 4 से करेंगे तो आपको मिलेगा 0 4 5 चौको 20, यानी कि उस विक्रेता को 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 2040 रुपए में बेचना होगा। समझिए आप, 10% का नुकसान हुआ, 90 हुआ, वही उसने 90% पे ही 1530 रुपए का बेचा। 20% का लाभ कमाना है तो आप डायरेक्ट 20% लाभ कमाएंगे तो सीधा 120, क्योंकि 20% लाभ है प्लस 100% क्रयमूल्य पे, जो क्रयमूल्य होता है उसी पे हम क्या करते हैं, लाभ को ज्ञात करते हैं। तो कितना हो गया 120, आप डायरेक्ट निकालेंगे तो यहां से 2040 रुपए आता है। इस क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर दें कि किसी वस्तु को 1530 रुपए में बेचने पे 10% का नुकसान होता है तो उस वस्तु का क्रयमूल्य बताना, तो आप क्या करेंगे, 90 तो 1530 के बराबर है, क्रयमूल्य कितना होता है 100%, आप 100% निकालिए तो क्रयमूल्य आ जाएगा। लाभ अगर यहां फिर लाभ पूछा गया तो लाभ, अगर यहां कह दिया जाए कि 40% की हानि करने के लिए तो 40%, यहां पे आप तुरंत 40 माइनस कर देंगे, 100 में 60% पे निकाल देंगे। कहीं से किसी भी प्रकार से कैसे भी पूछा जाता है अगर आपसे क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ लाभ पे क्रयमूल्य पे जोड़ना है 100% प्लस जितना भी दिया जाए, और अगर हानि की भी बात की जाए तो आपको 100 में से उतना माइनस करना है। तो ये थीम है प्रॉफिट एंड लॉस के इस प्रकार के क्वेश्चन। और अगर आप क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम के होते हैं उनको अगर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन मोस्टली बार देखा गया है, और हमने भी जब भी एग्जाम दिए हैं तो वो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं, चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, किसी भी क्षेत्र का कोई भी एग्जाम हो, सभी में देखने को मिलता है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, केवल यहां पे अंक चेंज किए जाएंगे और इसके बाद परसेंटेज लॉस एंड प्रॉफिट का किया जाएगा, बस और कुछ नहीं किया जा सकता इसमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। एक निर्माता 20% लाभ लेता है, थोक विक्रेता 25% लाभ और फुटकर विक्रेता 40% उस वस्तु का निर्माण मूल्य बताइए जो फुटकर विक्रेता से 420 रुपए में मिल सकती है। यानी कि कोई वस्तु है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और क्वेश्चन को केवल समझ लेना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया अपने आप आंसर आता है। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि कोई वस्तु है, उस वस्तु पे जो विक्रेता है यानी कि निर्माता जो है वो 20% का लाभ लेता है। कोई वस्तु जो बना रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो उस वस्तु पे 20% का लाभ कमाता है। अब वो वस्तु जाएगी कहीं थोक में, तो थोक विक्रेता उस पे 25% का लाभ लेता है और थोक विक्रेता से वो जाती है फुटकर विक्रेता के पास, और फुटकर विक्रेता उस वस्तु पे क्या करता है, 40% का लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का निर्माण मूल्य बताइए जो फुटकर विक्रेता से 420 रुपए में मिल रही है। यानी कि वो वस्तु जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, निर्माण हो रही है, तो वहां पे उसका रेट क्या है, और चलते चलते लास्ट में फुटकर विक्रेता से वो कितने में मिल रही है, 420 रुपए में मिल रही है। तो अब सभी लोग, चाहे वो कंपनी मालिक हो
इसके बाद थोक विक्रेता हो, फुट, सभी लाभ कमा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि देखेंगे कि 420 रुपए में वो वस्तु मिलती है जब निर्माता, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता से होके कस्टमर तक पहुंचती है 420 रुपए में। कोई वस्तु मान लेते हैं कि ये वस्तु है, ए वस्तु है, इसने कितना लाभ कमाया? 20%। और हमने कहा था किसी वस्तु पे जब लाभ कमाया जाएगा तो वो क्रय मूल्य पे ही तो लाभ कमाया जाएगा। जो वस्तु पे अंकित मूल्य होगा, जो उसका प्राइस होगा, उसी पे होगा लाभ हानि। तो क्रय मूल्य 100% मानते हैं तो 20% का लाभ हुआ, कितने परसेंट हो गया? 120%। प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 कर लेते हैं। अब चलते हैं थोक विक्रेता के पास में। तो थोक विक्रेता ने भी क्या किया? लाभ ही कमाया। कितना कमाया? 25%। तो कितना हो गया? 125/100 हो गया। अब चलते हैं फुटकर विक्रेता के पास। तो फुटकर विक्रेता ने और भी ज्यादा 40% का लाभ कमा लिया। तो कितना हो गया? 140/100। ये है पूरा क्वेश्चन। हमें केवल ये जो हमने वस्तु ली है इसका मूल्य आपको बताना है, बस इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से 0, इस 0 से भी इस 0 को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, काटिए। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है, अब ये जो है इधर देखिए 14 तिया 42, यहां कितना आया? 30। 5 से काटते हैं, देखिए 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, ये कितना है? 2। अब यहां पे बचा कितना है? केवल 100 बचा हुआ, और 100 कहां चला जाएगा? इसके साथ, यानी कि A हो जाएगा 200 रुपए। समझिएगा, बिल्कुल थीम आपको समझ के चलना है कि कोई भी वस्तु जो निर्माता से, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता से लाभ से गुजरे या हानि से गुजरे, लाभ हो गया 100 में प्लस करते चले गए, जहां हानि हो, मान लेते ये हानि है तो 25 माइनस करेंगे 100 में से, 75 करके मूल्य ज्ञात करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में। और फाइनली वो वस्तु जो निर्माण हो रही थी, निर्माण मूल्य कितना है? 200 रुपए का है, और आते आते वो 420 रुपए की बिक रही थी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक थोक विक्रेता ने एक मशीन 20% लाभ पर एक दुकानदार को बेची। दुकानदार ने इसे ग्राहक को 25% लाभ पे बेच दिया। दुकानदार और ग्राहक के क्रय मूल्य में 1290 रुपए का अंतर पाया गया। मशीन का प्रारंभिक मूल्य बताइए। अच्छा क्वेश्चन तो है ये, लेकिन देखिए किस तरीके से थोक विक्रेता एक मशीन को 20% लाभ पे दुकानदार को बेचता है। अब आप समझना कि कोई भी वस्तु कितने परसेंट की होगी? 100% की होगी। ठीक है, विक्रेता ने दुकानदार को, अब समझिए दुकानदार, ये एक दुकानदार है, ठीक है, और ये है ग्राहक। ठीक है, इसमें समझना, ये जो विक्रेता है, विक्रेता ने कोई भी वस्तु 20% लाभ पे बेची तो वो दुकानदार को कितने परसेंट पे पड़ी? 120%। कोई भी वस्तु 100% होती है, 20% लाभ होगा तो 120% हो जाएगा। अब इस दुकानदार ने क्या किया? इसी मूल्य पे कितने परसेंट का लाभ कमा लिया? ग्राहक के लिए 25% का लाभ कमा लिया। अब आप समझिए कि 120 का अगर हम 25% करेंगे तो कितना आएगा? 25 चौको 100, 4 तिया 12, कितना हुआ? 30%। ये 120 था तो 150%। समझिए आप, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। 120 पे ही हमें 25% देखना, क्योंकि ये इसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, और क्रय मूल्य पे ही लाभ और हानि देखनी है। आप यहां से नहीं देखेंगे। ये वस्तु दुकानदार के लिए, इसके लिए तो ये 100% था, लेकिन अब इसके लिए तो ये क्रय मूल्य हो गया 120%। इस पे 25% का ये लाभ कमाता है तो ग्राहक को वो पड़ती है 150%। अब आपसे पूछा क्या गया? दुकानदार और ग्राहक के क्रय मूल्य में कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 1290 रुपए का डिफरेंस आ रहा है।
ठीक है, कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? 1290 रुपए। समझने की चीज है, अगर आप समझेंगे तभी समझ में आएगा। 1290 रुपए का अगर पैसे में डिफरेंस आ रहा है तो हम ये तो देखें कि दुकानदार और ग्राहक के बीच परसेंटेज में कितना अंतर है। तो यहां से हम इनके अंतर को देखेंगे तो हमें कितना परसेंट का अंतर मिलेगा? 30% का अंतर मिल रहा, और वही 30% का अंतर 1290 रुपए एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब 1290 रुपए की कोई वस्तु है और हमसे क्या पूछा गया है? मशीन का प्रारंभिक मूल्य बताना है कि वो वस्तु जब विक्रेता के पास थी तो कितने रुपए की थी। तो उसके पास कितनी थी? 100%। आप इसका 100% निकालिए। 1290 गुणे 100 बटे 30, 0 से 0, 3 से 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, तो यहां से आया 43 गुणे 100 इज इक्वल टू 4300 रुपए। यानी कि वो वस्तु विक्रेता के पास 4300 रुपए की थी, फिर उसने भी 20% का लाभ कमाया, दुकानदार के पास वो वस्तु आई, दुकानदार ने 25% का लाभ कमाया, तो वो पहुंच गई ग्राहक के पास, और दुकानदार और ग्राहक के बीच 1290 रुपए का अंतर है। तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया? जाके 100% निकालेंगे तो मशीन का प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा 4300 रुपए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था और आप लोग इन 5 क्वेश्चंस को लगा लीजिए। आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी तो आप इन क्वेश्चंस को लगाइए और अगले नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें और भी अच्छे कम से कम 10 क्वेश्चन को लेके आएंगे और आपको वाकायदा बोर्ड पे ही समझाएंगे, एक एक करके अच्छे से। बस आपको पूरा वीडियो देखना है, सही से देखना है। और देखेंगे कौन? जो पढ़ने वाला है। बिना पढ़ने वाला आया, स्किप किया, अलग हो गया। जो पढ़ने वाला है, जो वास्तविक एक पढ़ाई की कीमत को समझता है और जो हमसे जुड़ना चाहता है, वो जरूर जुड़ेगा, क्योंकि यहां पे जितनी भी क्लास होंगी, एक क्लास नहीं होगी, उसका बेस भी होगा, क्वेश्चंस भी होंगे और ये भी डिस्कशन होगा कि जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो आप हमारे साथ बने रहें। और अगर आपने हमारे चैनल पे जाके जो पिछले क्लास हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉफिट लॉस चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन हुआ, इसके बाद नंबर सिस्टम हुआ, एलसीएम हुआ, और इसके बाद आपका परसेंटेज हुआ, ये बहुत सारे चैप्टर पिछले पढ़े हुए हमने, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर वहां से आप कंटिन्यू हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी और हमारा मेथड भी समझ में आएगा। कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे वहां दूसरे चैनल से पढ़ लिए या किसी और टीचर से पढ़ के आए, तो उनका मेथड कुछ और होगा, मेरा मेथड कुछ और है, क्योंकि मैं बेस भी लेके चलता हूं और इसके बाद आपके लिए जितना भी संभव हो सकता है बेस से कनेक्ट करते हुए आपको हम शॉर्ट ट्रिक पे ले जाते हैं, ताकि आप जो बेस है, अगर आप बेस को पकड़ेंगे तो आप एक चीज मिल जाएगी कि हमने देखा है जो स्टूडेंट बच्चे होते हैं एग्जाम के लिए जो देने जाते हैं, अगर उनसे कोई सवाल उन्होंने पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो वो उस टाइम सवाल को लगा देंगे ट्रिक के माध्यम से। लेकिन जब उनसे हम 1 महीने बाद अगर उसी क्वेश्चन को पूछ लेते तो वो क्या करते हैं? ट्रिक भूल जाते। लेकिन अगर आपके पास बेस है, आपके पास मैथ की अच्छी नॉलेज जैसे बोलते हैं वो अगर है, तो आप हमेशा सवाल को लगा सकते हैं। आपको भूलना नहीं है। आपकी अपनी स्पीड, जब आपका बेस अच्छा होगा तो स्पीड भी अपने आप अच्छी होगी। मैथ के अगर किसी भी एग्जाम में 20 क्वेश्चन हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, जितना टाइम जो एग्जामिनर होता है उसके द्वारा दिया जाएगा, उससे आप कम समय में ही लगा लेंगे अगर आपका बेस अच्छा है। तो चलिए आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।